सर अब तो बीपीएससी शिक्षक परेशान हो रहे हैं, अब आपका रणनीति क्या है? अब तो ये दलाल यूट्यूबर सब जो 3 महीना 2 महीना से हल्ला चिल्ला कर रहा था कि बैकलॉग सीटें जोड़ी जाएंगी 87,000 वैकेंसी में, उसके बाद में एग्ज़ाम टूर बर्बाद कर दिया यार इन लोगों ने। एग्ज़ाम टूर जो चैनल है, उसके बाद में ऑफिसर्स एकेडमी हम भी देखते थे, जो सच्चाई है कभी कभार मैं भी देखता था, लेकिन मजबूर होकर के मुझे बोलना पड़ रहा है कि यार आप लोगों ने एग्जिट पोल दिखला दिखला करके सारे बीपीएससी उम्मीदवारों को आपने बर्बाद कर दिया। बताइए, रणनीति तो हम लोग तैयार करते ना, अगर आप भ्रमित नहीं करते हम लोगों को। पूरे हिंदुस्तान से जो भी आ गए, जिसको भी सरकार ने बीपीएससी टीआरई 3 में मौका दिया, मैं उन सब लोगों को बोल रहा हूँ, उन सारे उम्मीदवारों से मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम टूर, ऑफिसर्स एकेडमी, ये लोग उम्मीदवारों को वर्गलाने, बहकाने, बहलाने, फुसलाने और अपने चैनलों को बड़े पैमाने पे ले जाने का काम उम्मीदवारों को इसने एक जरिया बना लिया। यार चलिए ठीक है, आपने ये काम किया, लेकिन इन लोगों को चाहिए ना कि बीपीएससी टीआरई 1 की जो सीटें हैं, सरकार इसके बारे में जो चाल खेल रही है, बीपीएससी टीआरई 2 की जो सीटें हैं, सरकार इसके बारे में चाल खेल रही है और बीपीएससी टीआरई 3 में नहीं जोड़ रही है, तो इन यूट्यूबरों को, जिन लोगों ने, यही 2 को नहीं है और भी बहुत सारे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ उन लोगों ने हम लोगों के साथ शोषण किया। सरकार जोर है सो तो कर ही रही है, लेकिन कमज़ोर करने का काम खास करके इन यूट्यूबरों ने किया, जो सच्चाई है। और मैं किसी एक इंसान को मैं टारगेट पे नहीं ले रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1, 2 इस दोनों में उम्मीदवार बहुत तरह तरह की परेशानियों को झेले हैं। कभी सरकार ने बीएड का बहाना लगा करके उनके रिजल्ट के साथ में एक से एक राजनीतिक और सियासी चाल खेला और हटा दिया। कभी सरकार NIOS की डिग्री को लेकर के बीपीएससी टीआरई 2 और 1 में इन लोगों के साथ में चाल खेला। अब आप फिर बताइए कि बीपीएससी टीआरई जब 3 का एग्जाम हुआ तो उसमें कम से कम इस दोनों की सीटें जोड़नी चाहिए। यही सच्चाई है, यही हक और सच है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलता हूं, मैं बीपीएससी टीईटी एसटीईटी उम्मीदवार होने के नाते मैं इतना जो मैं बोल रहा हूं, एक अभ्यर्थी, एक उम्मीदवार होने के नाते, नहीं तो मुझे भी कोई मतलब नहीं रहता। मैं आपसे ये बार बार अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को और इस खबर को आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे भारत के जितने भी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक हैं वहां तक क्या पहुंचाइए प्लीज, मेहरबानी करके। ये आपका काम है। आप भी चेला चमचा और दलाली मत कीजिए, नहीं तो अब आप समझ जाइएगा। मेरे कहने का मतलब है यार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का दशा और दिशा दोनों बिगाड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि क्यों भाई सरकार ही के खिलाफ क्यों बोलते हो, आप यही बोलिएगा ना। तो एक पढ़ा लिखा बेरोजगार उम्मीदवारों को सरकार से क्या उम्मीद रहती है, आप ही बताइए। यही उम्मीद रहती है ना कि कोई वैकेंसी आएगी, किसी में भी आए यार। 10 सालों से शिक्षकों की बहाली पूरी तरीके से रुकी हुई थी, और जब आप बहाना लगा करके आप बीपीएससी लेकर के आ गए तो ठीक है, चलिए लड़का सब वो भी मैनेज कर लिया, लेकिन आप पूरे भारत से जो बुला लिए ना, ये काम आपने इतना घटिया और इतना बुरा किया ना कि बिहार के उम्मीदवारों के ऊपर में सीधा आपने तलवार चला दिया। 10 साल से उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार पटना के कोने कोने में लाठी खाया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। कौन ऐसी जगह है पटना में जहां पे उन लोगों ने प्रदर्शन न किया हो,
धरना ना दिया हो, लाठी ना खाया हो। बताइए, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समझ के उनका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया, वो कौन बीपीएससी में बैठेगा भाई? आप ही बताइए। एक छात्र होने के नाते और एक टीईटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बोल रहा हूं, बताइए ये कौन सी भाई? छात्र है, चाहे किसी भी जात के हो या स्टूडेंट, तालिबे इल्म, सारे लोग एक हैं। और अगर इस भारत में अगर कोई क्रांति पैदा कर सकता है तो वो छात्र ही है। भारत की शिक्षा, भारत की तालीम, भारत का एजुकेशन एक ऐसी तालीम, एक ऐसा शिक्षा, ऐसा एजुकेशन है जिसने हर दौर में और हर टाइम सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया है। कि आपने उम्मीदवारों के साथ, बीपीएससी उम्मीदवारों के साथ धोखा क्यों? पहले सीटेट पे बहाली होती थी, बीटेट पे बहाली होती थी, अब आप बीपीएससी हम लोग को परेशान करने के लिए लेकर के आए। और जब बीपीएससी पूरे बिहार के लोगों ने कहा चलो ठीक है भाई, तो फिर दूसरे अदर राज्य को क्यों लेकर के आए आप?